This meeting is being recorded. प्रपोजल को इतना अच्छा लिखेंगे कि ये बैजेस, ये जॉब सक्सेस स्कोर, आपकी प्रोफाइल पे क्या इन्फॉर्मेशन है, ये मैटर ही ना करे। आपकी प्रोफाइल पे रिव्यूज हैं या नहीं है, ये भी नहीं मैटर करेगा। अगर आप अच्छा प्रपोजल लिखेंगे, आई गारंटी अपवर्क की सारी गेम अच्छा प्रपोजल लिखने पे है। अगर आप बहुत पावरफुल, बहुत वेल थॉट, रिसर्च किस्म का प्रपोजल लिखते हैं तो क्लाइंट रिप्लाई भी करता है, काम भी देता है। अच्छा जी, लेवल 2 ये देखें ना, क्लास में कितना ज्यादा ओपिनियन है। बहुत सारे लोगों को लेवल 1 फर्स्ट पोजीशन लगता है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। सर हमें तो पता है सेकंड बड़ा है, बट दे डोंट नो एग्जैक्टली। तो मुझे भी स्टार्ट में यही लगता था कि मुझे लेवल 1 बड़ा लगता था। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली सर लेवल 1 वुड बी कंसीडर्ड एज हाई लेवल फॉर वन हु डोंट नो अबाउट द प्लेटफॉर्म। देखो ना कितनी बड़ी फंडामेंटल यूएक्स की प्रॉब्लम मैंने आज आपको बताई है, शायद आपने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं होगा। ये कॉमन सेंस है। ये कोई मैंने मतलब कोई इसके बारे में रिसर्च केस स्टडी नहीं पढ़ी, मैंने इंटरनेट पे सर्च नहीं किया। ये हो सकता है किसी ने और भी इसके बारे में बात की हो, बट दिस इज ऑल माय ओन थॉट्स। एंड ये कॉमन सेंस की बेसिस के ऊपर आपको प्लेटफॉर्म्स की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो यस, लेवल 1 से जब आप लेवल 2 पे जाते हैं थोड़ा सा आपको धचका लगता है। मुझे भी लगा था, मुझे लेवल 1 पे इतना ज्यादा काम आ रहा था, लेवल 2 पे कम आना शुरू हो गया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लेवल 2 पे भी ठीक हो गया काम, पे मैं आहिस्ता आहिस्ता टॉप रेटेड हो गया। तो इसी तरह आप अगर सर वो लिखेंगे कैसे ये भी बता दें। फातिमा मुश्ताक, आपको मैं क्या करूं बच्चों, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। अभी अभी जो मैंने चीजें बताई हैं वो आप में से 90% को नहीं पता थी, 10% को पता थी। मे बी यू आर अमंग दोस 10%, लेकिन आप में से 90% को ये वाली गेम नहीं पता थी कि लेट अप्लाई करने का या जल्दी अप्लाई करने का क्या मतलब होता है। भाई कोई एक्स्ट्रा बात ना करो, बच्चे नाराज हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं बस पढ़ाओ और कोई हमें एक्स्ट्रा नॉलेज ना दो, स्टे टू द टॉपिक, स्टे ऑन द बुक। भाई आप लोग भी नहीं रेलेवेंट बात करो, मुझे डांट पड़ती है बच्चों से। अब इस पर वीडियोज आएंगी, चलो आ जाएं, अच्छी बात है, वीडियोज आ जाएं। सर आप लेवल 2 पे भी एक्सपेरिमेंट करते रहे, लाइक गेट पॉज एंड न्यू गेट। जो मेरी गेट मेन चल रही थी उसको नहीं छेड़ा मैंने, बाकी गेट्स पे बहुत एक्सपेरिमेंट की। मैं समझता हूँ कि जो लोग लेवल 1 या 2 में फ़र्क नहीं कर पा रहे तो वो कितने प्रोजेक्ट कर चुका है वो भी तो नज़र आ रहा होगा। जी वो नज़र आता है, बिल्कुल नज़र आता है। लेकिन देखें, जब कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना सायरा, चाहे वो 5% कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन क्यों है, नहीं होनी चाहिए ना। इट शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हेन देयर इज अ कंफ्यूजन, वो आपकी 100% में से 10 लोगों को भी अगर डाइवर्ट कर दे, 10 लोगों को भी, अगर 10 लोग भी उसकी बेसिस पे ये जज कर लें कि ये लेवल 1 इज बिगर देन लेवल 2, और वो किसी लेवल 1 को कांटेक्ट कर ले लेवल 2 की बजाय, तो ये प्लेटफॉर्म का फेलियर है ना। वो अपनी तरफ से सीनियर बंदे को कांटेक्ट कर रहे थे और उन्होंने जूनियर को कर दिया। अब हो सकता है उनको रिव्यूज का पता ही नहीं था कहाँ पे नजर आने। प्लेटफॉर्म का फेलियर तो है ये, चाहे 100 में से 5 बंदा से वो हो रहा है, 100 से 5 बंदे को धोखा मिल रहा है, धोखा ही है वो। तो आपको रिपीटेड क्लाइंट्स की वजह से आए हैं ना ये डॉलर्स। सर बात बता दूं, चैट बंद थी, मैंने पहले बतानी थी। जी बता दें सर। अभी कनेक्ट्स की बात बताइएगा, आई मिस दैट इन स्टार्ट ऑफ क्लास। आप लेट आए हैं, मैं नहीं बताऊंगा अब। आप बहुत लेट आए हैं, मैंने शुरू में बताया था कि अब जो बच्चे लेट आएंगे मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैंने कनेक्ट शुरू में पढ़ाए। सर वो रिव्यूज भी देखते होंगे लेवल के साथ। जी कोई क्लाइंट्स देखते हैं, ज़्यादातर क्लाइंट्स देखते हैं, कुछ क्लाइंट्स नहीं भी देखते। पेमेंट वेरीफाइड का क्या मतलब है? जी बताता हूँ सर, पेमेंट वेरीफाइड का मतलब बताता हूँ। सर एक्सपीरियंस लेवल स्टार्ट में क्या चूज़ करना चाहिए, इंटरमीडिएट या एक्सपीरियंस? दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप। एंड रेट पर आर के लिए क्या रखना चाहिए? कल बताया था, अगर आपने लेक्चर लिया तो याद करें, अगर नहीं लिया मैंने कहा था $10 से $15 आप रख सकते हैं पर आर, $5 ना रखें। तो मैंने जो प्रपोजल सेंड किए वो जॉब पोस्ट हुई 10 से 15 मिनट की ड्यूरेशन में सेंड किए, 20% प्रपोजल व्यूड भी नहीं हुए, हिसाब लगा लें आप। मसला है कि उन्होंने शुरू शुरू में सेंड किया और बहुत सारे प्रपोजल उन्होंने देखे भी नहीं, यही तो मसला है। सर मैंने रेडीनेस टेस्ट गूगल किया, यहाँ लिखा है आपका रेडीनेस टेस्ट इज बीइंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। अच्छी बात है। हाँ इसीलिए तो मेरे पास ये नज़र नहीं आ रहा, ये देखें। मैं यही कह रहा था, यहाँ कहीं आता था ना, किसी किसी टैब में आता था रेडीनेस टेस्ट, वो निकाल ही दिया उन्होंने। तो 40 कनेक्ट आप लोगों को नहीं मिलेंगे। पर ऐसा भी हो सकता है प्लेटफॉर्म खुद ऐसा कर रहा हो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है। मेरी सर ने स्टार्ट में डिटेल से बताया था। $10 का ऑर्ली प्रोजेक्ट है। अब अगर यहाँ प्रोजेक्ट जो कि एक स्क्रीन डिज़ाइन थी हम 3 डेज में डिलीवर करते हैं तो उसका हमें यूनिट के हिसाब से $10 मिलेंगे आफ्टर 3 डेज। नहीं, अगर आपने 1 घंटा ही बिल किया है, बिल करते हुए आप बताएंगे ना कि आपने कितने घंटे काम किया है, और वो बिल की अप्रूवल पे है, क्लाइंट उसको अप्रूव करता है कि नहीं। तो अगर आपने 3 घंटे काम किया $10 मिलेंगे, अगर आपने 1 घंटा काम किया तो $10 ही मिलेंगे, चाहे वो 10 दिन प्रोजेक्ट चलता है, नहीं काउंट होंगे उसमें से। यस सर, अब नहीं होगा रेडीनेस टेस्ट। सर फ्यूचर में एक लेक्चर ये भी रखिएगा, हाउ टू बिल्ड अ टीम
मसला ये कि हमें कोई स्किलफुल बंदा नहीं मिल सकता। चलें बताइएगा, ये लास्ट में जाके रेडनेस खत्म हो गया है, अगर जॉब विन हो जाए तो कनेक्ट्स ज़ाया होंगे या नहीं, ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में आपको कनेक्ट्स वापस मिलते हैं इवन ऑन विनिंग अ जॉब। ये मुझे कंफर्म करना है क्विकली। You only get connects back if the client closes the job post proactively without hiring anyone, or if Upwork takes the job post down because it violates the। अगर वो किसी को ना हायर करे या Upwork उसको डिलीट कर दे तो ही मिलेंगे, अगर आपको जॉब मिल गई तो नहीं मिलते। यू डू नॉट गेट द कनेक्ट्स बैक इफ अ जॉब पोस्ट एक्सपायर्स और द जॉब पोस्ट इज क्लोज्ड एंड समवन इज हायर्ड। आप खुद भी हायर होंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, रिप्लाई आने पे कभी कभी वो बोनस आपको दे देता है कि आपको रिप्लाई आया क्लाइंट का तो आपको बोनस दो कनेक्ट से एक कनेक्ट मिल जाए। अर्ली प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, और कैसे काउंट होंगे? भाई कब सो रहे थे पहले, पूछो इनसे जरा। ये सारा पढ़ा दिया मैंने। मोहम्मद ताहा इजाज, आप कब आए हो? अभी अभी आए हो। वेलकम टू द क्लास, गुड मॉर्निंग। वी आर वेरी ग्लैड दैट यू वर एबल टू ज्वाइन अस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी रूटीन एवरी। सर जी, हमें कितने मैक्सिमम प्रपोजल हों जॉब पे अप्लाई करना चाहिए, बात करते हैं अभी। अगर अर्ली रेट के हिसाब से प्रोजेक्ट मिले और हम काम आउटसोर्स करना हो तो इसमें स्क्रीनशॉट कैसे जाएंगे? तो उस वो सिस्टम एक शेयर्ड सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं ना। अब वो सॉफ्टवेयर हाउस के सिस्टम से प्रोजेक्ट उन्होंने विन किया होता है, उसी कंप्यूटर पे फिर डेवलपर बैठ के काम करता है, उसी से स्क्रीनशॉट जाते हैं। तो 10 कनेक्ट्स देते हैं, अब रिस्पॉन्स आए तो, लेकिन 10 कनेक्ट्स नहीं, फिक्स नहीं है, कभी 10 देते हैं, कभी 5 देते हैं, कभी 2 देते हैं, जस्ट फिक्स्ड। तो ये भी कहते हैं एक दिन में मैक्सिमम 5 to 10 जॉब्स पर अप्लाई करें, लेकिन स्टार्ट में तो नहीं कर सकते यूजलेस प्रपोजल राइटिंग। जी 100%। मैं बात करता हूँ ना इसकी, मैं चैट बंद कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ इसके ऊपर ही। अच्छा, अब हमने ये भी देख लिया, ऊपर वाली पूरी लाइन के सारे फिल्टर हमें समझ आ गया। उसके बाद होती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के नीचे लगे होते हैं टैग्स। टैग्स क्या डिफाइन करते हैं आप किसके बारे में, ठीक है। जैसे कि इस जॉब में उसने टैग्स लगाए हैं, वेक्टर ट्रेसिंग, नॉइज रिडक्शन, मोनोग्राम लोगो, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो कलर करेक्शन। अब इसने पता नहीं क्या कुछ लगा दिया, और इसको सिर्फ लोगो डिजाइन चाहिए, लेकिन इसने इररेलेवेंट टैग्स भी सिलेक्ट किए। वीडियो एडिटिंग का काम है ही नहीं, ठीक है। ये सिंपल और सिंपल लोगो डिजाइन का काम है, वेक्टर ट्रेसिंग का काम है। तो ये खुद से टैग्स जो है ना, वो क्लाइंट ने सिलेक्ट किए हैं व्हाइल पोस्टिंग द जॉब। ये टैग्स किस चीज में हेल्प करते हैं? जब आपकी जॉब के फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करेंगे तो इन टैग्स की बेसिस पे वो आपको फिल्टर होके नजर आएंगे। बाकी ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये फिल्टर के एल्गोरिदम में हेल्प करते हैं। इनको इनसे देख के जरूरी नहीं कि ये जॉब से बिल्कुल 100% रेलिवेंट ने सिलेक्ट किए वो इररेलेवेंट भी सिलेक्ट कर सकता है। सामने एग्जांपल है हमारी। वीडियो एडिटिंग का कोई काम नहीं है इसमें, या वीडियो कलर करेक्शन का कोई काम नहीं है, लेकिन उसने मेंशन की। उसके बाद नीचे आता है कि प्रपोजल कितने जा चुके, इस तरह से 20 के एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, लेस देन 5 बताता है, 5 to 10 बताता है, 10 to 15, 15 to 20, मोर देन 20। इस तरह बस ये 3-4 को सही बताता है, ठीक है। इससे होता क्या आपको अंदाजा, जैसा कि ये लेस देन 5 है, 15 to 20, 10 to 15, 10 to 15, 15 to 20, इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि कितना कंपटीशन है इसके ऊपर। अब ये लोगों के हिसाब से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, मेरे हिसाब से ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर नहीं है। 15 से 20 प्रपोजल जाने का मतलब ये नहीं है कि अब 20 से 20 इसको अच्छे प्रपोजल गए होंगे। हो सकता है 20 सारे जाहल के बच्चे, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, कहीं यूट्यूब से सीख के आए हैं कि जल्दी जल्दी प्रपोजल भेज दो और आंखें बंद करके क्लाइंट को कुछ भी भेज दिया और वो 20 प्रपोजल तक नंबर पहुंचा दिया। हो सकता है ऐसे लोगों, तो उन जाहल लोगों को क्लाइंट ऑर्डर नहीं देने वाला। क्लाइंट देखेगा कि एक अच्छा प्रपोजल, हाँ अगर आप अच्छा प्रपोजल 2 मिनट में लिख सकते हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा आपको। मैं जल्दी अप्लाई करने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जल्दी में बुरे तरीके से अप्लाई करने के खिलाफ हूँ, मैं अफरा तफरी में प्रपोजल अच्छा ना लिखने के खिलाफ हूँ। अच्छा प्रपोजल आप लिख सकते हैं, आपने जॉब देखी, फिर कोई अप्लाई करना ऑब्वियसली मैं भी रिकमेंड करूंगा। अगर आपने जॉब देखी, अभी 1 घंटा हुआ है जॉब को पोस्ट हुआ है, सिर्फ 15 से 20 प्रपोजल गए हैं, आप बहुत अच्छा प्रपोजल लिखें तो देर आर चांसेस कि वो आपको हायर कर ले। बट डू नॉट मेक योर सेल्फ पार्ट ऑफ दिस रेस जहां पे करने की रेस है। इंटरनेट पे जल्दी अप्लाई करने की रेस के बारे में इतनी बात की जाती है, एसेंशियली रियली बैड। और मैं तो आजकल ये भी देख रहा हूँ लोगों ने टूल्स बना दिए ऑटो अप्लाई करने की, और उसकी सक्सेस स्टोरीज को फिर फीचर कर रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहता इसके बारे में, हो सकता है कि मैं पब्लिक इसकी कोई वीडियो बनाऊं अवेयरनेस की अपने सोशल्स के ऊपर, लेकिन क्लास में हम इस पर नहीं बात करते, छोड़ो इसको। बात बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अच्छा
प्रपोजल लिखना बहुत ज़रूरी है और प्रपोजल जॉब को समझना बहुत ज़रूरी है और जॉब को समझने पे और अच्छा प्रपोजल लिखने पे आपको टाइम लगेगा। तो जल्दी की रेस में ना पड़ें, समझदारी से आपके 2 कनेक्ट्स 4 कनेक्ट्स भी यूज़ होने हैं तो वो आपके लिए कीमती हैं, अल्लाह वास्ते नहीं आए वो, ठीक है? वो आपने वेस्ट नहीं करने, आपने समझदारी से उनको यूटिलाइज़ करना है। जो ये लोग बातें कर रहे होते हैं उनकी दुकान चल गई, उनके पास खुले कनेक्ट्स पड़े हैं, उनकी प्रोफाइल पे रिव्यूज़ भी हैं, वो जल्दी भी लिखेंगे तो उनको जॉब मिलने के चांसेस हैं क्योंकि उनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस आइडिया के खिलाफ हूँ कि वो बिगिनर को जो है ना मिसगाइड कर रहे हैं। खुद उनकी प्रोफाइल बिल्ड से बिल्ड होई जा रही है, उनकी ट्रेनिंग्स बिक रही हैं, उनके कोर्सेज़ बिक रहे हैं और जो बिगिनर है वो बेचारा ज़लील हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एक्चुअल चीज़ बताई नहीं कि भाई जब शुरू में था मैं तो जल्दी की रेस में नहीं पढ़ता था, मैं प्रपोज़ल तवज्जो से लिखता। खैर, प्रपोज़ल तवज्जो से लिखने की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई। नंबर ऑफ प्रपोज़ल डज़ नॉट मैटर, लेस देन 5 वाली पे भी अप्लाई करें, 15 टू 20 वाली पे भी अप्लाई करें, 10 टू 15 वाली पे भी अप्लाई करें। 20 प्लस वाली पे थोड़ा सोच लें। 20 प्लस वाली पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रपोज़ल गए हैं। बहरहाल मैंने 20 प्लस वाली जॉब भी विन की हैं, मैं उससे भी डिस्करेज नहीं करूँगा। अगर आपकी जॉब के साथ 100% अलाइनमेंट बनती है, उस पे 20 प्लस प्रपोज़ल चले गए हैं, फिर भी आप जॉब पे अप्लाई करें कि आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छी आपके साथ आपकी स्किल के साथ जॉब अलाइन होती है और आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर लिखिए प्रपोज़ल उस पे भी। उसके बाद आता है पेमेंट वेरीफाइड। हम इसकी लास्ट बात करेंगे, फिर लेक्चर को एंड कर देंगे, 5:04 हो गए, टाइम ऊपर हो गया। पेमेंट वेरीफाइड का क्या मतलब है? अब इस पे भी लोग मिसगाइड करते हैं। लोग कहते हैं कि बस पेमेंट वेरीफाइड वाली जॉब को अप्लाई करो, अनवेरीफाइड वाली को अप्लाई ना करो। अनवेरीफाइड वाला स्कैम है। पेमेंट अनवेरीफाइड वाला स्कैम नहीं है, पहली बात। दो सिनेरियो हैं। ऑब्वियसली पेमेंट वेरीफाइड इज बेटर देन पेमेंट अनवेरीफाइड। मतलब क्या है, फर्क क्या है? किसी क्लाइंट के यहाँ लिखा होगा, टिक लगी होगी पेमेंट वेरीफाइड और कोई क्लाइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे लिखा होगा पेमेंट अनवेरीफाइड। वो भी कोई एक आध दिखा देता हूँ, फिर आपको इस पूरी कहानी की सही समझ आएगी। सारे पेमेंट वेरीफाइड वाले, तो कोई तो आ जाओ। ऊपर जाके हम फिल्टर लगा लेते हैं ना पेमेंट अनवेरीफाइड का, जैसा कि ये वेबन मोबाइल डिज़ाइन का फिल्टर लगा के। अरे भाई, यहाँ कोई सर्च करते हैं और यहाँ हम पेमेंट अनवेरीफाइड का फिल्टर लगा लेते हैं। ये देखिए पेमेंट वेरीफाइड का टिक मैंने खत्म किया, पेमेंट अनवेरीफाइड। अब ये पेमेंट अनवेरीफाइड क्या होती है और पेमेंट वेरीफाइड क्या होती है? पेमेंट वेरीफाइड उस बंदे की जिसने अपने अपवर्क के अकाउंट के साथ अपना बैंक का कार्ड अटैच किया हुआ है। जिसने भी बैंक का कार्ड अटैच किया उसके साथ पेमेंट वेरीफाइड लिख के आ जाता है, चाहे उसने कोई पैसा लगाया या नहीं लगाया। अब उसके बाद एक और नंबर लिखा है, जैसे कि 1000 प्लस स्पेंड। इसका मतलब है ये पेमेंट वेरीफाइड भी है इसकी और $1000 स्पेंड भी कर चुका है इस प्लेटफॉर्म पे। गुड थिंग, ठीक है। इसका मतलब है कि बंदा लेजिट है, अटैच की हुई है, पैसे भी पे कर चुका है दूसरे लोगों को। इसकी पेमेंट वेरीफाइड है, $200 स्पेंड किए हैं। इसकी पेमेंट वेरीफाइड है, $2000 स्पेंड किए हैं। इसकी अनवेरीफाइड है, ऑब्वियसली 0, अनवेरीफाइड, अनवेरीफाइड, अनवेरीफाइड। अब मैं आपको कोई पेमेंट वेरीफाइड वाला 0 दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पेमेंट वेरीफाइड है बट $0 स्पेंड किए हैं इसने। इसका मतलब है कार्ड अटैच है लेकिन अभी तक किसी को हायर नहीं किया इसने। पेमेंट को वेरीफाई करवा लिया इसने, पेमेंट मेथड इसका अटैच्ड है अपवर्क के साथ, लेकिन इसने कोई पैसे किसी को पे नहीं किए, इसलिए अभी ये $0 स्पेंड है इसका। शायद इसने किसी को हायर ही नहीं किया मोस्ट प्रॉब्ली, जिसकी वजह से ना इसको कोई रेटिंग मिली है ना इसने कोई पैसे स्पेंड किए। जब ये पैसे स्पेंड करना शुरू करेगा तो इसको रेटिंग भी मिलना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे स्पेंडिंग भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। सो पेमेंट वेरीफाइड का मतलब तो समझ आ गया कि बैंक अटैच है। स्पेंड का मतलब कि इतने पैसे भी स्पेंड कर चुका है, जो स्पेंड किए होंगे उसके पास कोई ना कोई रिव्यूज भी होंगे। अब आप देखें, ये स्पेंड है तो साथ रिव्यू है। ये इसकी रेटिंग है बंदे की कि इसको 4.4 स्टार्स की रेटिंग दी है फ्रीलांसर्स ने। इसी तरह इसकी पेमेंट वेरीफाइड है, 5 स्टार्स की रेटिंग इसको फ्रीलांसर ने दी है, 4.98 स्टार। इसकी $200 स्पेंड किए हैं, इसको 5 स्टार्स की रेटिंग है। एक ही ऑर्डर करवाया इसने अभी पास्ट में, एक ऑर्डर, 1 फीडबैक 5 स्टार्स का मिला है, $200 स्पेंड किए। ये होगी पेमेंट वेरीफाइड की बात। अब अनवेरीफाइड क्या है? अनवेरीफाइड का मतलब है कि इस बंदे ने अभी बैंक अकाउंट अटैच नहीं किया। अब इसका ये मतलब नहीं कि ये स्कैम है। हो सकता है कि ये अभी इसने साइन अप किया और अभी इसने किसी से ऑर्डर करवाया ही नहीं। जब इसको जरूरत पड़ेगी करवाने की तो ये बैंक अटैच कर लेगा। जब तक ये पैसे नहीं पे करेगा तब तक आपके पास अकाउंट ऑर्डर नहीं प्लेस होगा। जब ये पैसे पे करेगा तो ही ऑर्डर प्लेस होगा। तो इसलिए इसका ये मतलब नहीं कि ये स्कैम है। आप दुकान पे आके बैठे हैं और आप आके जूस ऑर्डर किया आपने, अब आपका पेमेंट मेथड फिलहाल के लिए अनवेरीफाइड है। एक आप दुकान पे हैं, आपने पहले उसको पैसे दिए और आपने कहा यार ये मुझे एक जूस बना, तो उसका मतलब है कि आपका पेमेंट मेथड वेरीफाइड भी और आपने स्पेंड भी कर दिया। अब वो दूसरे सिनेरियो में आपने जूस ऑर्डर किया और आपने जूस पी लिया और उसके बाद आपकी जेब से नहीं पैसे निकले, तब आप स्कैम है। अगर आपकी जेब से पैसे निकले और आपने दे दिए तो कोई मसला नहीं, अब आपके पैसे देते सारी आपकी पेमेंट वेरीफाइड होगी।
कि यस योर पेमेंट इज वेरीफाइड और आप स्पेंड में 100 रुपए का जूस पी चुके। एक ऐसी एग्जांपल, दिस पर्सन इज नॉट नेसेसरली अ स्कैमर, दिस पर्सन कैन बी अ स्कैमर। चांसेस ऑफ somebody having a payment verified and a scammer are low. Chances of somebody whose payment method is not verified are high. हाँ चांसेस हैं इसके हाई है, इसके कम चांसेस हैं कि ये स्कैमर होगा, इसके ज्यादा चांसेस हैं कि ये स्कैमर होगा, बट डजंट मीन कि ये 100% स्कैमर है। दिस कैन बी अ न्यू पर्सन हु जस्ट साइंड अप ऑन, और ये अपॉर्चुनिटी भी है, ये बात भी थोड़ी सी समझ लें, ये पर्सपेक्टिव शायद इंटरनेट पे कोई बंदा इसके बारे में बात कर रहा हो। पेमेंट अनवेरीफाइड इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब, कैसे अपॉर्चुनिटी? ये बंदा हो सकता है अपवर्क पे नया आया, इसके बारे में बताऊंगा कि आप कैसे देख सकते हैं कब आया। इस पे क्लिक करें तो आपको राइट साइड पे नजर आ जाएगा ये कब आया। भाई ये 2020 से है और इसने आज तक किसी को हायर नहीं किया और एक ओपन जॉब है, ठीक है, और पेमेंट मेथड इसका वेरीफाइड नहीं है। तो अब हो सकता है कि ये स्कैम हो, क्योंकि ये तो 2020 से बैठा है, 3 साल इसने क्यों नहीं किसी को हायर किया। लेकिन इसने जॉब भी आज तक एक ही पोस्ट की है, इसने कोई और जॉब पोस्ट ही नहीं की। अब अगर इसकी यहाँ पे होती ना 15 जॉब्स पोस्ट, 0% हायर रेट, फिर मैं कहता हाँ यार ये जॉब पोस्ट करता है, हायर किसी को नहीं करता। इसने एक ही जॉब पोस्ट की और वो ओपन है इस और इसने उस अभी तक किसी को हायर नहीं किया, इसलिए इसका 0% है। लेकिन ये 2020 का बंदा है, हो सकता है स्कैमर हो सकता है ना हो, पहली बात। दूसरी, इसको देखते हैं, लेट्स से इसका पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड है। अब इसने मार्च में 2023 में अकाउंट बनाया, इसने अकाउंट ही नहीं बनाया। अब दिस गाय इज एज है, ये थ्रेट भी है लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी कैसे है कि हो सकता है वो नहीं कंफर्म है कि इसने नया अकाउंट बनाया है। अब हो ये सकता है कि इसको प्लेटफॉर्म की इतनी ज्यादा समझ ना हो कि प्लेटफॉर्म पे रिव्यूज क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस बंदा क्या होता है, टॉप रेटेड क्या होता है। तो एज अ बिगिनर आप इसकी जॉब पे अप्लाई करें तो आपके ये जॉब विन करने के उतने ही चांसेस हैं जितने टॉप रेटेड के चांसेस हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसको बैजेस की अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो ये बगैर अंडरस्टैंडिंग के आपको हायर कर ले आपका प्रपोजल अच्छा देख के। इसलिए पेमेंट अनवेरीफाइड इज एज मच एज अ थ्रेट, इट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब अगर आपको ये साइंस समझ आ गई है पेमेंट वेरीफाइड और अनवेरीफाइड की, दोनों का डिफरेंस, दोनों में जो थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं वो भी, और दोनों को आपको किस तरह समझना चाहिए, किस तरह यूज करना चाहिए, उसकी भी बात समझ आ गई तो थम्स अप कर दें। अगर नहीं समझ आई तो हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। चैट को मैं ओपन करता हूँ, आप अपना फीडबैक भी दें। 2 मिनट के लिए चैट ओपन है, फिर मैं क्लास एंड कर दूंगा। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ऊपर हो गया, 10 मिनट ऊपर हो गया, लेकिन क्या करूँ भाई, बातें इतनी ज्यादा होती हैं, करने का टाइम। सर कनेक्ट्स विड्रॉ भी होते हैं, कनेक्ट्स विड्रॉ क्या मतलब? प्रपोजल विड्रॉ कर सकते हैं आप, आपके कनेक्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। कनेक्ट्स आप विड्रॉ नहीं कर सकते, या ना कनेक्ट्स के बदले पैसे ले सकते हैं, ना कनेक्ट्स आप आगे बेच सकते हैं। कनेक्ट्स आप सिर्फ यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, क्लियर सर। कोई चीजें नई सीखने को मिली? जो बच्चा ऑलरेडी अपवर्क पे काम कर रहा था उसने कुछ नया सीखा है आज? मेरी टारगेट ऑडियंस आज ऑब्वियसली बिगिनर तो थे ही थे, साथ ही साथ वो बच्चे भी थे जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो नई चीजें सीख, क्योंकि अलमनाई बैच है, एक्चुअल पर्पस हमारा यही कि पुराने बच्चे भी नई चीजें सीख सकें। एंड आई होप कि आपने कुछ ना कुछ चीजें सीखी हो। यस सर, जज़ाकल्लाह सर, बहुत कुछ नया सीखा, अमेजिंग इन्फॉर्मेशन शेयर बाय यू, इंस्पायर्ड अ लॉट, थैंक यू। यस सर, सीखा है। यस, तो एक कंफ्यूजन है, विदाउट कनेक्ट्स हम प्रपोजल सेंड ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। विदाउट कनेक्ट्स आप प्रपोजल नहीं भेज सकते। सर अगर जॉब क्लोज नहीं होती तो? जॉब क्लोज इवेंचुअली होनी है, या वो किसी को हायर कर, वो ऑटोमेटिकली आपको उसको डिलीट कर देगा कि 2 हफ्ते हो गए आपने किसी को हायर क्यों नहीं किया, फिर आपको कनेक्ट्स वापस। थैंक यू सर। सर अगर पेमेंट अनवेरीफाइड में आफ्टर वर्क डॉलर ना मिले तो क्या होगा? जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको डॉलर देने पड़े। ये भी बात देख लें कि पेमेंट अनवेरीफाइड का मतलब ये नहीं है कि अब वो अनवेरीफाइड से आपको ऑर्डर दे देगा। जब आपको ऑर्डर देगा तो उसको पेमेंट वेरीफाई करा, पैसे पे करने पड़ेंगे, पैसे अपवर्क वालों के पास जाएंगे तो आपके पास ऑर्डर आएगा, तो आप काम करेंगे। अगर आप इनबॉक्स में मैसेज आने पे काम करना शुरू कर देते हैं और वेट नहीं करते कि ऑर्डर प्लेस हो, तो फिर आपका नुकसान हो सकता है, तो फिर आपके साथ स्कैम हो सकता है। अगर आप ऑर्डर प्लेस करवाने के बाद काम करें, आपको नोटिफिकेशन आए योर कॉन्ट्रैक्ट हैज स्टार्टेड, ये नोटिफिकेशन आता है। फाइवर पे आता है यू गॉट अ न्यू ऑर्डर फ्रॉम क्लाइंट का नाम, यहाँ पे आता है योर कॉन्ट्रैक्ट हैज स्टार्टेड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हैज स्टार्टेड का जब नोटिफिकेशन आएगा तो ही आप काम करना शुरू करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट तभी होगा जब वो पेमेंट मेथड वेरीफाई करा के, पैसे पे करके, अपवर्क वालों को दे के शुरू हो गया। आपने बगैर कॉन्ट्रैक्ट के काम नहीं शुरू करना। यस सर, दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू सर। अनवेरीफाइड का ऑर्डर कब तक स्टार्ट नहीं होगा? जब तक वो पेमेंट मैनेजर वेरीफाई ना कर ले। जी मैंने बता दिया ये एग्जैक्टली, जब तक वो पेमेंट मैनेजर वेरीफाई ना कर ले। यस इन्फॉर्मेटिव, यस सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। यस सर, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाली बातें थी, अब क्लियर है, थैंक यू सो मच, इट्स बेस्ट फॉर ऑल इन होल लाइफ। जज़ाकल्लाह, कांसेप्ट क्लियर हुआ जल्दी भेजने वाला। यस, बेहतरीन न्यू नॉलेज।
सर मैं भी सिर्फ न्यू जॉब्स पे प्रपोजल सेंड करती थी, अब प्रॉपर स्टडी करके सेंड करूंगी। मंडे को इंशाल्लाह, मंडे ट्यूसडे वेंसडे जब हम प्रपोजल भेजेंगे, एक्चुअली यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं प्रपोजल भेजने की साइंस ही बदल दूंगा आपकी इंशाल्लाह। आपको वो ट्रेडिशनल जो इंटरनेट पे हर दूसरा बंदा बैठ के गुरु मेंटोर टीचर जितने भी लोग बन चुके हैं, जिन्होंने खुद पर्सनली फ्रीलांसिंग अनफॉर्चुनेटली नहीं की हुई, बट दे हैव एंड दे आर जस्ट मिसगाइडिंग पीपल, जिससे मुझे दुख होता है। जो तरीका उन्होंने बताया ना, आपके दिमाग में फीड कर दिया प्रपोजल लिखने का, वो मैं बदल दूं। उनके दिमाग में उसकी जॉब, उसकी प्रॉब्लम को समझो, पहली लाइन में उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करो, हर बंदा इसके बारे में बात करे। व्हेन एवरीबॉडीज प्रपोजल वुड बी द सेम, तो कैसे डिस्टिंग्विश होगा प्रपोजल? तो इसलिए हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको यूनिक प्रपोजल लिखने का बताएं, जो कि कोई भी नहीं लिख रहा, जो चैट जीपीटी नहीं लिख रहा, जो कोई एआई टूल नहीं लिख रहा, जो कोई गुरु नहीं लिख रहा, जो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं लिख रहे, उनके स्टूडेंट्स नहीं लिख रहे। जब आपका प्रपोजल यूनिक होगा, स्टैंड आउट करेगा पूरे नॉइस से, पूरे कंपटीशन से, तो इंशाल्लाह आपको जॉब्स भी मिलेंगी। तो मंडे का लेक्चर, ट्यूसडे का लेक्चर, अगला वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू नॉट मिस दैट। अगला वीक इंशाल्लाह पूरा प्रपोजल राइटिंग पे लगाएंगे। सो इट्स नॉट रिलेटेड टू लेक्चर, बट आई थिंक आप इस क्लास में ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई डोंट आस्क एनीवन, लेकिन क्लास में ऐसा नहीं था, प्लीज डोंट बी। भाई मैं किसी पे भी मैं गुस्सा करता हूँ, प्लीज मेरी बात की नाराजगी ना किया करें। आई एम रियली सॉरी अगर आपको लगता है कि मैं गुस्सा हूँ। मुझे 2-3 चीजें ट्रिगर करती हैं, बस वो ना किया करें। लेट क्लास में ना आया करें, इस सवाल का पहले डिटेल्ड आंसर दिया, बात पूछना गलत प्रैक्टिस होती है। अगर आप लेट आए हैं तो किसी का क्या कसूर है कि आप सवाल पूछें और दूसरों का टाइम वेस्ट हो? मुझे ये 2-3 चीजों से मसला है बस। बाकी अगर आपका सवाल जेन्युइन है, आपको जेन्युइनली किसी चीज की नहीं समझ आई, जो चीज मैंने पढ़ाई है, तो आप दोबारा भी पूछें, लेकिन आस्क पोलाइटली। जब आप मुझे बताने लग जाते हैं ना, सर अब ये दोबारा बताएं, तो फिर मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। आई एम सॉरी फिर भी अगर मैं गुस्सा करता हूँ। आई ट्राई टू वर्क ऑन माई कंपोजर मोर एंड आई ट्राई टू बी मोर काम। सर बहुत कुछ नया मिला आज क्लास, सर जज़ाकल्लाह खैर, बहुत सी कंफ्यूजन खत्म हो गई, क्लियर सर, थैंक यू, बहुत कुछ न्यू लर्न किया। 6 कनेक्ट्स पर जॉब हाँ हैं, जब कनेक्ट्स खत्म होंगे देन कैसे बाय करेंगे? जी बताऊंगा, अगले वीक में बताइएगा। सर हमें अपने प्रोफाइल पर कौन सा लेवल यूज करना चाहिए? एंट्री, इंटरमीडिएट? एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं करना, इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं। अगर आपने अभी रिसेंटली काम शुरू किया तो इंटरमीडिएट, अगर आपको 2 साल से ऊपर हो गए तो आप एक्सपर्ट लिख सकते हैं। सर अफवर्क का कमीशन कितना होता है? 20%। थैंक यू सर, आई गॉट द थिंग्स दैट आई मिस्ड फ्रॉम 2 years, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मुझे लगता था जल्दी प्रपोजल सेंड करने से वो क्लाइंट को टॉप पर शो होगा और लेट सेंड करने से एंड पर शो होगा, और हो सकता है क्लाइंट स्टार्टिंग के प्रपोजल में से कोई प्रपोजल अप्रूव कर दे। ऐसा नहीं होता, क्लाइंट बड़ा सोच समझ के अप्रूव करता है। मैं आपको ना एक लाइव डेमो केस स्टडी दिखाऊंगा। वो डेमो केस स्टडी क्या है, कुछ बच्चे बैठे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी तो चलेगा। डेमो केस स्टडी क्या है कि मैंने पिछले बैच में बच्चों को प्रपोजल राइटिंग पढ़ाई और लाइव पे प्रपोजल लिखा। तो इसी तरह वो भी सियाने बहुत मसरूफ बच्चे थे। जब मैंने लेक्चर शुरू किया तो 27 बच्चे थे, और मैंने बहुत डीप स्टडी करके उस पर्टिकुलर बंदे को 1.5 घंटा लगा के प्रपोजल भेजा क्लास के सामने लाइव पे अपनी प्रोफाइल से, और वो $3500 का प्रोजेक्ट था। और ना जब मैंने लेक्चर वो पूरा पढ़ाने के बाद स्टॉप की जब, तो देखा सिर्फ 73 बच्चे बैठे हैं। 126 बच्चे में से 73 रह गए। कोई 40-50 बच्चे भाग गए क्योंकि उनको लगा ये तो बड़ा मेहनत वाला काम है। हालांकि वो इतना इंटरेस्टिंग और इतना थॉट प्रोवोकिंग सिस्टम था पूरा, कि जिसमें मैं उनको हेल्प वाकई में कर रहा था कि प्रपोजल कैसे लिखते हैं। डू यू नो, उस क्लाइंट ने मुझे उसी दिन जॉब ऑफर कर दी। वो मैंने उसके साथ कोई और फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट हो गया, हमारी आर्ट्स की एग्रीमेंट नहीं हो सकी। उसने मुझे कहा कि मुझे डेली के 6 घंटे चाहिए। मैंने उससे कहा मैं डेली के तुम्हें 2 घंटे दूंगा, अगर चाहिए तो मुझे 3 टाइम्स मोर पे करो, तो मुझे $10,000 पे करो अगर तुम्हें 6 घंटे चाहिए। सिर्फ इस वजह से मैंने जॉब नहीं ली, लेकिन वो जॉब मुझे मिली हुई, मैंने इनकार किया उसे। ठीक है, वो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कर दिया। लेकिन बच्चों के लिए इतना कुछ था उसके सीखने में कि बच्चों को सारा कुछ पता चल जाना। मैं वही केस स्टडी लिखा कि मैंने क्या प्रपोजल लिखा था, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था। ये मैं दिखाऊंगा मंडे या ट्यूसडे को, और इंशाल्लाह आपको उससे बहुत फायदा होगा। और इसी तरह के और भी 2-3 प्रपोजल हम लिखे जिससे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपको दिखाऊंगा भी कि उसका रिप्लाई आया, आपको दिखाऊंगा भी कि उसके साथ मीटिंग हुई है, सारा कुछ दिखाऊंगा। अल्लाह खुश रखे, आमीन। सर हमें अब स्टार्ट में कितने कनेक्ट्स मिलेंगे? अगर आपने साइन अप नया किया तो 50, और पर मंथ आपको 10 मिला करेंगे। तो आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ के ऐसा फील हुआ कि अब ने लिखा हो, जिससे अकाउंट में आपने इस तरह से लिखा हुआ है। सर हम आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ के ऐसे फील हुआ कि अब ने लिखा। ये मैंने इसीलिए लिखा है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से, कि देखने में ऐसे लगे कि अपवर्क इज टॉकिंग अबाउट मी। पता नहीं, ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, आई डोंट नो। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे भी लिख सकते हैं। मैंने थर्ड पर्सन फॉर्म में लिखा हुआ है, टाइटल अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो थर्ड पर्सन फॉर्म में लिखी है।
सर हमारे लिए स्क्रीनशॉट हमें शो होते हैं तो उनको हम खुद एडिट कर सकते हैं, सिर्फ क्लाइंट ही देख सकता है? क्लाइंट देख सकता है, आप भी देख सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। बहरहाल ये इसकी ज़रूरत आपको पड़नी नहीं है, ये आपके काम के अंदर ऑनली स्क्रीन शेयर के ऊपर जो है ना वो आपको जनरली डिज़ाइन के क्लाइंट्स नहीं कहेंगे, जनरली ये डेवलपर के क्लाइंट होते हैं। अच्छा जी, और भी बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने शेयर किए, थैंक यू। इंशाल्लाह लास्ट क्लास मतलब क्रिएटिव डिज़ाइन की क्लास में जी, लास्ट पिछले बैच में नहीं यूआई यूएक्स का ही बैच था, इससे पिछला बैच यूआई यूएक्स का ही था मेरा। उस बैच का कोई बच्चा नहीं है इसमें क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर सकते थे अभी। आई हैव 120 कनेक्ट्स अवेलेबल, इंशाल्लाह आई विल, इंशाल्लाह। कुछ मैसेजेस को इग्नोर कर रहा हूँ। सर न्यू जॉब पे जल्दी प्रपोजल भेजो तो वो टॉप पे शो होगा, लेट भेजने वाले का टॉप पे शो होगा। ये हम ट्राई कर लेंगे, इसको करके देख लेंगे। मेरे ख्याल में न्यू वाले पहले शो जो पहले आए हैं वो पहले शो होते हैं, जो बाद में आए हैं वो बाद में शो होते हैं, लेकिन इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। अभी कुछ चीज़ें आपको और भी बताऊंगा मैं आपको कि वो जॉब फीचर कैसे होती है, उस पर प्रपोजल कैसे लगते हैं, कनेक्ट कैसे लगते हैं, वो भी नहीं यूज़ करना हमने। मैं आपको जेनेरिक तरीका बताऊंगा, ऑर्गेनिक तरीका बताऊंगा, आपको कोई पेड तरीका नहीं बताऊंगा। बहरहाल लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। सर आई एम नेवर लेट, डू नॉट से सॉरी सर, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम समटाइम्स, आई हैव टू बी सॉरी। थैंक यू सर, पिछले बैच में अकाउंट बनाया था। ओके सर, अलमनाई के लिए क्रिएटिव डिज़ाइन का बैच क्यों नहीं स्टार्ट करे? पता नहीं, हमारा ही बैच था शायद। नहीं आपका बैच नहीं था। तब प्रपोजल सेंड किए थे, रिस्पॉन्स आए बट कोई प्रोजेक्ट विन नहीं हो सका था वक्त पे, फिर फाइवर पे काम चल पड़ा तो फिर इसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया। तो पोर्टफोलियो भी अच्छा है तो इंशाल्लाह वक्त को टाइम देने का प्लान कर रहा हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। 126 कनेक्शन है मेरे पास, वेरी गुड। सर मैंने गिग बनाई है, इंप्रेशन कब से आएंगे? 2 दिन हो गए हैं। आपको इंप्रेशन पहले हफ्ते के अंदर अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं आते तो फिर मैं जब गिग ऑप्टिमाइजेशन की का लेक्चर करूंगा अगले वीक में तो आपको पता चल जाएगा कि उसको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं इंशाल्लाह। सर प्लीज़ हमें भी लाइव प्रपोजल सिखाएं, इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अगले वीक में हम लाइव प्रपोजल भी भेजेंगे, पुराने प्रपोजल भी आपको दिखाऊंगा और एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी हमारी इसी के ऊपर, जॉब बेनिफिट। नहीं बस आज का लेक्चर 5 बजे खत्म होना था, आज का लेक्चर हमारा वीकडेज वाले लेक्चर से भी ज़्यादा चढ़ गया, ठीक है? तो मैं ये लास्ट सवाल लूंगा फैसल हमीद का, फिर क्लास एंड करूंगा। जी फैसल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो जैसे हम अपवर्क के अंदर देखते हैं कि अनवेरीफाइड और वेरीफाइड जो क्लाइंट्स होते हैं जी सर, उनमें से जो अनवेरीफाइड क्लाइंट्स होते हैं उनमें से आपने बताया कि कुछ स्कैम भी होते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि उसने 2020 का जो है वो अपनी प्रोफाइल बनाई थी मगर अभी तक एक को भी जॉब नहीं दी थी। वो उस तरह से पता चल जाता है कि वो स्कैम है। नहीं वो स्कैम नहीं है, सेंट्रली उसको भी मैं ये नहीं कहूँगा स्कैम है, क्योंकि उसने एक ही जॉब पोस्ट की। हो सकता है उसने 2020 में वैसे ही साइन अप किया हो और आज उसको जरूरत पड़ी तो उसने जॉब पोस्ट कर दी, उसकी पहली जॉब थी। जब वो जॉब अच्छा, आपको ऑर्डर देगा तो उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो अनवेरीफाइड ठीक है। डजंट एसेंशियली मीन्स कि वो स्कैम है। लेकिन अगर वो आपको ऑर्डर नहीं देता और इनबॉक्स में आके कहता है कि इनबॉक्स में ही काम करो तो फिर वो स्कैम है। अगर वो आपको ऑर्डर अच्छा, देने पे तैयार हो गया, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके पैसे कट के आपके पास चले गए, तो फिर तो वो स्कैम नहीं है, फिर तो वो रेडी है पैसे देने के लिए। हाँ जी सर। अच्छा सर, कोई अगर स्कैम हम फॉर एग्जांपल देखते नहीं है तो और कोई अगर इस तरह से होता भी है कि स्कैम है या कोई इस तरह से जैसे आपने कहा ये तो नहीं था लेकिन अगर कोई होता भी है तो उसकी स्कैम होने का क्या मकसद क्या हो सकता है? वो क्या वजह हो सकती है? वो क्यों स्कैम होगा स्कैम होने अगर का कोई? मकसद ये है कि आपके जैसा कोई बंदा था या मेरे जैसा मतलब कोई बंदा था, नवीद अहमद उसका नाम था, उसके पास एक प्रोजेक्ट आया फाइवर पे $200 का। उसने कहा मैं ये $200 का काम अपवर्क पे साइन अप करता हूँ, वहां पे बन जाता हूँ पीटर जॉर्डन, और पीटर जॉर्डन बन के मैं उधर जाके जॉब पोस्ट करता हूँ और किसी बंदे को कहानी डाल के उससे मुफ्त करवा लूंगा। उसके ठीक पास ठीक 10 ठीक। प्रपोजल आए, किसी एक बंदे को उसने कन्विंस कर लिया इनबॉक्स में काम करने पे, उसको काम करके उसने मुफ्त में दे दिया, उसने वो काम उठा के अपने फाइबर पे डिलीवर किया, $200 उधर से कमा लिए, इस बंदे को डिच करा दिया। इस सही तरह स्कैम सही होते हैं सही। काम के। जो ठीक हो किसी गया और सर। का काम थैंक होता यू। है वो आपसे मुफ्त में करवा लेते हैं, यही स्कैम है। ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर यही स्कैम है कि वो आपसे मुफ्त में काम करवाने की, उनकी सारी कोशिश उनसे मुफ्त में काम करवाने की होती है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। ले जी, ये था आज का लेक्चर। हमारे टाइम से ऊपर 22 मिनट हो गए हैं। तो इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव कि टाइम ऊपर जाना, टाइम नीचे रहना इज अ बैड प्रॉब्लम टू हैव। खैर आई होप कि आपने कुछ ना कुछ सीखा हो। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीक। फी मान अल्लाह हाफिज। अच्छा ये लास्ट चीज, किसी बच्चे ने कहा है कि वो फीस भी मांगते हैं आपसे। यस, ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि अगर कोई क्लाइंट आपसे पैसे मांगे जॉब करने के तो फिर वो कंफर्म स्कैम है। जो क्लाइंट आपसे पैसे मांगे,
मुझे ये पता नहीं है कि कौन इस तरह के स्कैम में फंस जाता है कि क्लाइंट कहता है तो मैं तुमसे काम करवाऊंगा, तो दिस इज द वर्स्ट स्कैम इन द वर्ल्ड एंड ओनली वेरी स्टूपिड पीपल, आई शुडंट से द वर्ड स्टूपिड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली very unfortunate people get scammed in these kind of scams. See you guys in the next week. फी मानिल्लाह वीकेंड को अच्छे से यूटिलाइज करें, कोई ना कोई काम करें, पोर्टफोलियो बिल्ड करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आपसे मंडे को मुलाकात होगी।